नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। भागलपुर बम ब्लास्ट मामले में अशोक मंडल और उसके बहनोई के घर छापेमारी, भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद। छापेमारी में रंगीन मिट्टी, प्रेशर कुकर बरामद, 3 प्रकार के बारूद, चूना, किल, पतली रस्सी भी बरामद। जल्द मामले की तह तक पहुंचेगी पुलिस। बेगूसराय में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, पुलिस वालों को बनाया गया बंधक, स्थानीय लोगों ने किया बवाल। कटिहार में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर की पीट कर हत्या, मृतक के पार्टनरों पर हत्या का आरोप। बेगूसराय में शराब पीकर हंगामा करता पाया गया सीआरपीएफ का जवान। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जवान की कराई जांच में शराब पीने की पुष्टि। वैशाली के लालगंज थाने के इंस्पेक्टर आवास के सामने 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 2 लोग पुलिस हिरासत में। यूक्रेन में फंसे मुंगेर के छात्र अमित कुमार अपने घर लौटे। भागलपुर के मकान में हुए बम धमाके में एटीएस ने किया घटनास्थल से कई सैंपल लिए। औरंगाबाद में पुल के नीचे से मिली 11 महीने की नवजात। समस्तीपुर में पटोरी के एएनडी कॉलेज के क्लर्क का शव उनके घर से बरामद। वैशाली के भगवानपुर में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर के जगदीशपुर में कार और ट्रक की टक्कर में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। भोजपुर के आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक घायल। बेगूसराय में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान, हजारों एकड़ में लगी फसल को कर रहे बर्बाद। नीलगाय से फसल को बचाने के लिए किसानों ने लगाई सरकार से गुहार। पटना में पुनपुन के अलाउद्दीन चक मुसहरी में 1500 लीटर जावा महुआ किया गया नष्ट। गोपालगंज में जीविका महिला से 2 लाख रुपए लूटकर भागने वाले 2 लुटेरे ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए। सीतामढ़ी के सुप्पी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 20 घर जलकर राख, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। सिवान में नौतन के मठिया टोला के पास बदमाशों ने मेडिकल छात्र के साथ की मारपीट। भागलपुर में नवगछिया के खरीक में हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में कोरोना वैक्सीनेशन में अभियान में बेहतर काम करने वाले कर्मियों को किया गया सम्मानित। गिरिडीह के जमुआ में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पलटा, ड्राइवर हादसे में जख्मी। रामगढ़ में 25 किलोमीटर जर्जर सड़क बनाने की स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने विधायक का किया स्वागत। जामताड़ा में इरफान अंसारी के द्वारा पुल का उद्घाटन करने पर भड़के सांसद सुनील सोरेन। हजारीबाग के चौपारण में अफीम और गांजा की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। जामताड़ा में रिक्शा चालक सपन बाउरी ने फीता काटकर फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। गोड्डा समाहरणालय अनुसचिव कर्मचारियों ने उपायुक्त के खिलाफ किया हल्ला बोल। धनबाद के बलियापुर में शख्स ने दबंग पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। पाकुड़ में बेटा के विंग कमांडर एपी रेड्डी ने की बैठक, बच्चों को वायुसेना में भेजने के लिए मोटिवेट करने पर हुई चर्चा। बोकारो में 3 स्कूलों का हुआ आदर्श स्कूल में चयन, शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को लेकर की गई घोषणा। सरकार की विफलताओं को लेकर साहिबगंज में बीजेपी के नेता 12 मार्च को देंगे धरना। रांची में कांग्रेस नेताओं के साथ सीएम हेमंत सोरेन की नहीं हुई बैठक। कैमूर में युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बेगूसराय में गौरव शिक्षा सम्मान का हुआ आयोजन, 32 लोगों को किया गया सम्मानित। जहानाबाद के शिव महावीर काली मंदिर के वार्षिकोत्सव पर आयोजित हरि कीर्तन का हुआ समापन। सिवान के मैरवा में कैंपिंग सेरेमनी का 47 एएनएम छात्राओं ने ली शपथ। सिवान के धनौती गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में 4 लोग घायल। दरभंगा के लहरीसराय स्टेडियम में एक्सपो 2022 मेगा ट्रेड फेयर मेला का किया गया आयोजन। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों की हुई बैठक। बांका के रजौन में 24 घरों में लगी आग, लाखों का नुकसान। किशनगंज टाउन क्लब में एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी नेताओं की हुई बैठक। सिवान के नाथनपुरा गांव में सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी। धनबाद के डुमरकुंडा में सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का मिला शव।
गोड्डा के महागामा में बैंक लूटकांड के बाद पुलिस अलर्ट, सीसीटीवी लगाने का दिया निर्देश। नालंदा में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 31,78,000 की लूट मामले का खुलासा, लूट के रुपए बरामद। नालंदा में लूटकांड में शामिल सीएमएस कंपनी के 2 कर्मचारी सहित 4 लुटेरे गिरफ्तार। समस्तीपुर में कारोबारी विमल केडिया के प्रतिष्ठान से 10 लाख से ज्यादा रुपए की लूट, बाइक सवार 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। रामगढ़ में कार का शीशा तोड़कर बदमाशों ने उड़ाए 2,80,000 रुपए। चतरा में पुलिस ने 70 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के चौपारण थाना पुलिस ने चमरगड्ढा में अफीम की फसल को किया नष्ट। सहरसा में न्यूज 18 की खबर का असर, गैंगरेप का मुख्य आरोपी सरफराज गिरफ्तार। छपरा में गैस एजेंसी के मालिक अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार। शेखपुरा के जमालपुर में अवैध तरीके से जमीन बिक्री करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में गाली देने का विरोध करने पर युवक ने महिला को पीटा। गोपालगंज के जादवपुर में पटवन को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में 11 लोग घायल। सासाराम के रामपुर नरेश गांव में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या। गुमला के डुमरी में हत्या के 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकुड़ बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा करने गए ग्राहक का 76,000 रुपए गायब। भागलपुर के बाखरपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। खगड़िया सदर हॉस्पिटल में नवजात बच्चे की मौत, डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप। जमुई सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में शंभुनाथ सिंह के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट में छापेमारी में मिला 4 लाख कैश। पटना में शंभुनाथ सिंह के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट में छापेमारी में मिला लाखों का सोना चांदी का आभूषण। पटना में शंभुनाथ सिंह के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित घर से मिला 4 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के कागजात। रोहतास के नौहट्टा पुलिस ने नक्सली दुल्ली यादव को किया गिरफ्तार। भागलपुर में हुए बड़े धमाके की जांच करने के लिए 4 सदस्यीय एटीएस की टीम पहुंची। रांची में भेल के अपर महाप्रबंधक का होटल के कमरे में मिला शव, होटल कैपिटल हिल के 209 नंबर रूम में ठहरे थे वाराणसी से आए मनोज सिंह। भागलपुर धमाके में मृतकों और घायलों के परिजनों से मिले विधायक अजीत शर्मा। छपरा जिला परिषद के अभियंता शंभुनाथ सिंह के ठिकानों पर निगरानी ने की छापेमारी। कटिहार के कोझा में कारोबारी से 2 लाख रुपए लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के बिघा गांव में लापता नाबालिग के परिजनों ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। कैमूर में बस और गाड़ी की टक्कर में गाड़ी चालक की मौत। गिरिडीह के जंगलों में चल रहा अवैध शराब का धंधा, वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 5 अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त, 2 कारोबारी गिरफ्तार। भागलपुर ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धमाके से धर्रा उठा है पूरा इलाका। पटना सिटी के अगमकुआं से युवक लापता, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में खंडहर में घर में मिला 35 कारतूस। गिरिडीह के बिरनी में डकैती के 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया में वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ लगाया धांधली का आरोप। सिमडेगा में अफीम की खेती करने वाला गिरफ्तार, दूसरे जिले से आकर कर रहा था अफीम की खेती, आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस। सिवान में आपसी वाद में मारपीट में एक लड़की और एक महिला घायल। बोकारो के चास पुरुलिया रोड में बड़ा हादसा, पुल से नीचे गिरा पिकअप वैन, मौके पर ही ड्राइवर की मौत। नवादा में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन से कटकर महिला की मौत, जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लिया। किशनगंज के टीका बस्ती गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। सिवान के अमवारी गांव में एक झोपड़ी के मकान में लगी आग, अगलगी में 3 बकरियां झुलसी, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। सिवान के हसनपुरा बाजार में जनरल स्टोर की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। छपरा के एकमा स्टेशन के पास बाग एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, तस्कर चकमा देकर भागने में रहे सफल। भागलपुर में हुए ब्लास्ट मामले की जांच के लिए पटना से भागलपुर पहुंची एटीएस की टीम, ग्राउंड 0 पर जाकर किया निरीक्षण। रांची की नामकुम थाना पुलिस ने शातिर चोर को चोरी की स्कूटी के साथ किया गिरफ्तार, गाड़ी गिरवी रखकर लिए थे पैसे।
बेगूसराय में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने की गोलीबारी। पटना सिटी के टोल प्लाजा स्थित NH 30 पर बस और जेसीबी क्रेन में टक्कर, बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सिवान में MLC चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने की तैयारी, डीएम ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का किया दावा। मधुबनी में युवा किसान ने पेश की मिसाल, केले की खेती से हो रही लाखों रुपए की कमाई, स्थानीय स्तर पर लोगों को मिल रहा रोजगार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी, 11 फ्लाइट से 2200 भारतीय लौट रहे स्वदेश। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के मद्देनजर बाढ़ नगर परिषद ने कसी कमर, 5 साल पहले बाढ़ नगर परिषद सफाई के मामले में आया था दूसरे पायदान पर। बेगूसराय में सेक्स वर्करों को स्वरोजगार और शिक्षा से जोड़ने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, बखरी नदैल के रेड लाइट एरिया में शिविर का आयोजन। सीतामढ़ी में बाल शोषण के खिलाफ 7 दिवसीय जागरूकता अभियान। किशनगंज के खाड़ी बस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध बालू की खुदाई, स्थानीय ग्रामीणों ने किया विरोध। सीतामढ़ी में किया गया राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन, सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। औरंगाबाद में 7 निश्चय की योजना में लूट खसोट। सीतामढ़ी के डुमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के एवज में अवैध वसूली। सीतामढ़ी में पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पिलाया जा रहा पोलियो का टीका। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में आवेदकों से लिए गए प्रधानमंत्री आवास और पेंशन योजना के आवेदन। सिमडेगा में युवाओं में देश सेवा का जज्बा, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में बहा रहे पसीना। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच अब झारखंड अनलॉक पार्क में फिर दिख रही चहल पहल। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे गढ़वा के 3 छात्र लौटे सकुशल वापस। रामगढ़ में जंगली बंदर कर रहे खेतों की फसल को बर्बाद। लखीसराय में पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस में की छापेमारी, कंप्यूटर प्रिंटर और 5 ई-टिकट जब्त। सिवान के मैरवा थाना में जनता दरबार का आयोजन, जमीन से जुड़े 3 मामलों का निपटारा। अररिया के कुसियार गांव के खेत से मिला महिला का शव। जमुई के नक्सल प्रभावित चौरमारा गांव में सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ग्रामीणों के बीच जरूरी सामानों को किया वितरण। सिवान में भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। जहानाबाद में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक साइकिल सवार हुआ घायल। धनबाद में जमीन कब्जे को लेकर जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। गोड्डा कलेक्टरेट डीसी के खिलाफ अनुसंचिवीय कर्मचारियों का हल्ला बोल। समाज सुधार अभियान के तहत सीएम ने पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज की जीविका दीदियों से किया संवाद। सीएम ने शराब कारोबारियों को दी सख्त चेतावनी, कहा ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर। सीएम ने कहा बिहार में सबसे तेजी से बढ़ी है प्रति व्यक्ति आय। मधेपुरा में 6 मार्च को सीएम नीतीश कुमार करेंगे जीविका दीदियों को संबोधित। पटना में MLC चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। भागलपुर धमाके में घायल लोगों से मिले बीजेपी विधायक पवन यादव। रांची में आरजेडी सास एडी सिंह समेत कई नेताओं ने लालू प्रसाद से की मुलाकात। भागलपुर के सुल्तानगंज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान को लेकर की बैठक। जहानाबाद में MLC चुनाव को लेकर आरजेडी विधायक सुदय यादव ने की बैठक। सासाराम के आरजेडी विधायक राजेश कुमार गुप्ता ने सदर हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। पटना में बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों से की मुलाकात। मुंगेर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे, बोले जल्द खुलेगा यहां पर मेडिकल कॉलेज। गोपालगंज के उचका गांव में शराब के साथ महिला तस्कर सहित 2 लोग गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया अभियान। देवघर पुलिस ने रिफाइंड की टीन से किया 64 लीटर शराब बरामद। बख्तियारपुर रेलवे पुलिस ने स्टेशन से शराब की 11 बोतल के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। यूक्रेन में फंसे 2 मेडिकल छात्र अपने घर सकुशल लौटे। यूक्रेन में फंसे 12 स्टूडेंट्स में से 7 पहुंचे गोड्डा, खबर दिखाने पर न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। यूक्रेन में फंसे दुमका के अलकामा आदिल सकुशल लौटे अपने घर, केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। रांची की मनीता 25 फरवरी से रोमानिया में रहकर यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की कर रही हैं मदद। चतरा के हंटरगंज में अवैध शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार।
देवघर साइबर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 10 मोबाइल और 20 सिम कार्ड बरामद। बांका के कोटरिया में उत्पाद विभाग और एंटी लीकर टास्क फोर्स ने चलाया सर्च ऑपरेशन। भागलपुर में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। औरंगाबाद के पीपरा बगाही गांव में जहर मिला पानी पीने से युवती की बिगड़ी तबियत, पड़ोसी पर लगा आरोप। मुजफ्फरपुर में अब रविवार को भी खुला रहेगा रजिस्ट्री ऑफिस, मार्च में बढ़ी भीड़ को लेकर लिया गया फैसला। लखीसराय के बड़हरिया बीएनएम कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। शेखपुरा के स्कूल में हो रहे विज्ञापन प्रदर्शनी में शामिल हुए टीएम, छात्रों का बढ़ाया उत्साह। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिला युवक। शेखपुरा में शराब चापाकल की मरम्मत के लिए पीएचईडी विभाग ने मरम्मती दल को किया रवाना। लखीसराय के बढ़ैया जगदम्बा मंदिर में 7 लाख की लागत से बने 800 किलो वजनी लिफ्ट का डीएम ने किया उद्घाटन। शेखपुरा में साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए एसपी ने सभी बैंक प्रबंधक को सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। दानापुर के खगौल में मंथन सामाजिक संस्थान ने किया महिला दिवस का आयोजन। जहानाबाद में फुटबॉल अंडर 19 की टीम को डीएम ने समस्तीपुर के लिए किया रवाना। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में डॉक्टर और कर्मियों की मौजूदगी नहीं होने पर एसीएमओ ने बैठाई जांच कमेटी। कैमूर के सरैया में 2 साल से टूटे पुल का इस्तेमाल करने को ग्रामीण मजबूर। मधेपुरा के एनएच 106 पर ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। रांची के खूंटी में बिरसा महाविद्यालय में सैकड़ों जोड़ियों का हुआ सामूहिक विवाह। न्यूज 18 की खबर का फिर हुआ असर, पटना सिटी के अगमकुआं स्थित के बीएससी नर्सिंग कॉलेज को फिर से मान्यता बहाल। जमुई में 52 साल की महिला 22 साल से चला रही है पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान। पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण इलाके की महिलाएं चला रही कुटीर उद्योग। जमशेदपुर में छापेमारी की घटना को लेकर एसपी ने छापेमारी दस्ता दल का किया गठन। रांची में सोमवार से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी शुरू। रांची के मोरहाबादी मैदान के पास कार में पति पत्नी के बीच जमकर हुआ विवाद। धनबाद के मंदिर में तपस्या कर रहे युवक को पुलिस ने हटाने की कोशिश की, युवक ने जाने से किया इनकार। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में नेत्र दिव्यांगता शिविर का हुआ आयोजन। सिवान के मैरवा में 6 से 8 मार्च तक होगा बिहार सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। बांका के नयाचक गांव में ऑटो पलटने से महिला और बच्ची घायल। बांका के रामनगर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खगड़िया के गोगरी में 9 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। सासाराम के न्याय गांव में कीटनाशक छिड़काव के दौरान किसान बेहोश। खगड़िया के संसारपुर में गंडक नदी में डूबने से युवक की मौत। बाढ़ के मोर गांव पहुंचे गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। भागलपुर के सुल्तानगंज में महाशिवरात्रि में शिव बने प्रिंस कुमार को किया गया सम्मानित। दरभंगा में चलंत चापाकल मरम्मत दल को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जमुई के खैरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक मारी टक्कर, 2 सैप के जवान घायल। नालंदा के राजगीर में इलेक्ट्रिक बस चलने से यात्रियों में खुशी। जामताड़ा के हरिपुर गांव में साल भर पहले बना सोलर जल मीनार खराब। पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री लेने के बाद रांची के अभिषेक डेयरी फार्म से कर रहे अच्छी कमाई। देवघर मंदिर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के समन्वय समिति की हुई बैठक। पटना में स्मार्ट सिटी योजना के तहत खुले नालों को ढककर किया जा रहा सड़क चौड़ीकरण का काम, ट्रैफिक समस्याओं से मिलेगी मुक्ति।
पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाली सड़क बदहाल, बाढ़ के दिनों में बढ़ जाती है परेशानी, लोगों को सड़क निर्माण का इंतजार। भागलपुर ब्लास्ट में एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से किया लगभग 7 किलो कील बरामद। होली को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन शराब तस्करों के खिलाफ सख्त, बलथरी चेकपोस्ट के पास हो रही वाहनों की जांच। जहानाबाद के कड़ौना हॉल्ट के पास रेलवे ट्रैक के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। छपरा के महर्षि गौतम संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई बाधित, 3 शिक्षकों के सहारे चल रहा स्कूल। कटिहार जंक्शन के उत्तरी छोर पर 10 करोड़ की लागत से हो रहे नए पिट का निर्माण, ट्रेनों के रखरखाव में मिलेगी मदद। जहानाबाद में स्वच्छता को लेकर चलाया गया अभियान। मुंगेर में 2 दिवसीय किसान मेला का आयोजन। सिवान के मैरवा के एएनएम कॉलेज में लैंप लाइटिंग और कैंपिंग समारोह का आयोजन। जहानाबाद में शिव महावीर काली मंदिर के वार्षिकोत्सव पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ कीर्तन का समापन। दरभंगा के मेगा ट्रेड फेयर मेला का मेयर ने किया उद्घाटन। दरभंगा में सर्वदलीय श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुल्तान अहमद अंसारी को दी गई श्रद्धांजलि। बगहा के रामनगर में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए कैंप का हुआ आयोजन। सासाराम के करगहर में कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान मजदूरों ने दिया धरना। बांका के चिलकावर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में आग लगने से 2 दर्जन घर हुए खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। जहानाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, स्वास्थ्य केंद्र में हुई डॉक्टरों की तैनाती, इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे मरीज। होली के कारण ट्रेनों में सीटें फुल, लोगों को यात्रा के दौरान हो रही परेशानी, काउंटर से खाली हाथ लौट रहे यात्री। लोहरदगा में कई आश्चर्य को समेटे हुए है चूल्हा पानी, पेड़ के नीचे से निकलती है जलधारा, औषधि के रूप में काम करता है पानी। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने शहर के बड़े कारोबारी को बनाया निशाना, गोली मारकर की 10 लाख की लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद, सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ की बैठक। राज्य के स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों और बेरोजगार युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण, स्किल हब इनिशिएटिव प्रोग्राम से बदल रही किस्मत। बोकारो में सीसीएल के जारंगडी मुख्य सड़क पर उड़ते कोल डस्ट से राहगीर परेशान, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। यूक्रेन में फंसे मधेपुरा के राज सोनी पहुंचे अपने घर, परिजनों ने केक काटकर जताई खुशी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।